Good morning students. Myself Dr. Bharat Singh Meena, Assistant Professor in Chemistry, Government College कोटा। आज हम केमिस्ट्री ऑफ लेंथेनाइड एलिमेंट्स के अंतर्गत जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो हमारा टॉपिक है संकुल निर्माण, या जिसे हम कहें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। डी ब्लॉक, जिन्हें हम संक्रमण तत्व के नाम से भी जानते हैं, की तुलना में लेंथेनाइडों में संकुल बनाने की जो नेचर है वो बहुत कम होती है। क्योंकि इनके आयनों पर सामान्य परिस्थिति में +3 आवेश होता है। Ln3+ आयनों का आकार इतने आवेश वाले ट्रांजिशन तत्वों से अधिक बड़ा होता है। Ln3+ की आयनिक त्रिज्या का मान 0.85 से 1.03 एंगस्ट्रम तक होता है, जबकि संक्रमण तत्वों की त्रिधनायन की आयनिक त्रिज्या का मान इससे कम होता है। उदाहरण के तौर पर आप देखें, क्रोमियम 3+ 0.60 एंगस्ट्रम और आयरन 0.64 एंगस्ट्रॉम। चूँकि कम आवेश और अधिक आकार के कारण लेंथेनाइड की संकुल बनाने की प्रवृत्ति कम होती है। इनके जितने भी स्थायी संकुल ज्ञात हैं वे सब ऐसे हैं जिनमें लिगेंड एक कठोर क्षार हो। कठोर क्षार हम ऐसे क्षार को कहते हैं जिसमें अणु का इलेक्ट्रॉन दाता परमाणु अधिक ऋण विद्युती व कम ध्रुवित होने वाले, जिसे हम कहें लेस पोलराइजेबल हों। जब किसी अणु अथवा आयन में ऑक्सीजन अथवा फ्लोरीन अथवा नाइट्रोजन परमाणु इलेक्ट्रॉन दाता के रूप में हो तो ऐसे क्षार को कठोर क्षार कहते हैं। अर्थात कठोर क्षार या प्रबल लिगेंड के साथ ही लेंथेनाइड स्थायी संकुल बनाते हैं। किसी एक विशेष लिगेंड के साथ लेंथेनाइड आयन के आवेश बढ़ने के साथ उसकी संकुल बनाने की क्षमता भी बढ़ती जाती है। अतः लेंथेनाइडों की तीनों संभावित ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2 से +4 में संकुल बनाने की बढ़ती हुई प्रवृत्ति इस प्रकार से होगी: Ln2+ की सबसे कम, Ln3+ की इससे ज़्यादा, Ln4+ की सबसे अधिक। दूसरी बात, यदि लिगेंड समान हो तथा आयन पर आवेश समान हो तो उच्च परमाणु संख्या वाले लेंथेनाइड आयन की संकुल बनाने की प्रवृत्ति अधिक होगी। अतः Ln3+ आयनों के लिए संकुल बनाने की प्रवृत्ति La3+ से Lu3+ तक बढ़ती जाती है। इसका कारण यह है कि La3+ से Lu3+ तक आयनिक त्रिज्या में कमी आती जाती है, और जैसा कि हम जानते हैं संकुल बनाने के लिए धनायन पर अधिक आवेश होना चाहिए, वह उसका आकार छोटा होना चाहिए। अब हम विभिन्न प्रकार के लिगेंड जिनके साथ लेंथेनाइड्स स्थायी संकुल बनाते हैं इस टेबल के माध्यम से देख सकते हैं। एलेन संकुलों के लिए लिगेंडों के प्रकार: ऑक्सीजन दाता परमाणु वाले लिगेंड तो कौन कौन से हैं? EDTA है, साइट्रिक अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल है, एसीटोन है। इसी प्रकार से एसिटिल एसीटोन है। इसी प्रकार से नाइट्रोजन लिगेंड के हैं एथिलीन, डाइएमीन और NCS आदि। फ्लोराइड संकुलों को छोटे धनायनों के साथ जलीय विलयन में बनाया जा सकता है। ऑक्सीजन लिगेंडों के साथ बने हुए संकुलों में अधिकांशतः जल अथवा विलायक के अणु केंद्रीय धातु आयन के साथ उपसे संयोजक बंध बनाते हैं। इनमें सामान्य रूप से पाई जाने वाली कोऑर्डिनेशन नंबर 7, 8 व 9 है। इनके अतिरिक्त 6 से 10 उपसे संयोजन संख्या वाले संकुल भी ज्ञात हैं। नाइट्रेट लिगेंड द्विदंतीय या बाइडेंटेट लिगेंड के रूप में कार्य करता है, जिसके दोनों ऑक्सीजन परमाणु धातु आयन के साथ उपसे संयोजक बंध बनाते हैं। C4+ जैसे उच्च धनावेशित एवं छोटे आकार वाले धातु आयन के साथ CnO3 का होल 6 2- प्रकार के संकुल
निर्जल विलायक N2O4 बनाए जा सकते हैं। इनमें धातु की उपसयुज संख्या 12 होती है। नाइट्रोजन लिगेंडों में एथिलीन डाइएमीन NCS के अतिरिक्त कोई अन्य लिगेंड ज्ञात नहीं है जो लैंथेनाइडों के साथ संकुल बनाते हों। ऐसे संकुल भी जल द्वारा अपघटित हो जाते हैं। ऑक्सीजन लिगेंडों की अपेक्षा ऑक्सीजन कीलेट अधिक स्थायी संकुल बनाते हैं। कीलेट हम ऐसे अणुओं को कहते हैं, किसे कहते हैं कीलेट, जिसके 2 अथवा अधिक दाता परमाणुओं द्वारा धातु आयन के साथ कोऑर्डिनेशन बंध बन रहे हों। इस प्रकार से चक्रीय संकुल बन रहे हों, वो कीलेट की कैटेगरी में आते हैं। ये चक्रीय संरचनाएं स्थायी होती हैं और ऑक्सीजन कीलेट के साथ स्थायी संकुल बनते हैं, जबकि ऑक्सीजन लिगेंडों के साथ बने हुए लैंथेनाइडों के संकुल कम स्थायी होते हैं और जल द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं। फ्लोराइडों के साथ विशेष रूप से छोटे आकार वाले दलायन LnF2+ प्रकार के संकुल बनाते हैं, लेकिन इस प्रकार के संकुल क्लोराइड आयनों के साथ नहीं बनते। लैंथेनाइड पाई लिगेंड के साथ कोई संकुल नहीं बनाते। संभवतः इसका कारण यह है कि लैंथेनाइडों के पास पाई बंध के लिए F कक्षक उपलब्ध नहीं होते, क्योंकि लैंथेनाइड आयन यदि अपने समस्त sp_d कक्षकों का उपयोग करें तो भी उसकी उपसयुज संख्या 6 से अधिक नहीं हो सकती, जबकि लैंथेनाइडों के 10 से 12 उपसयुज वाले संकुल भी ज्ञात हैं। इसके 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला कि संकुल बनने में F कक्षकों का उपयोग हो रहा है, दूसरा उन बंधों का बंध क्रम 1 से कम हो। नेक्स्ट बात करते हैं हम रंग एवं अवशोषण स्पेक्ट्रम, या कहें कलर एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अधिकांशतः त्रिसंयोजी लैंथेनाइड आयन रंगीन होते हैं और उनका रंग उनमें विद्यमान अयुग्मित F इलेक्ट्रॉन पर निर्भर करता है। आयन जिनमें N या 14-N F इलेक्ट्रॉन हो, उनके रंग लगभग समान होते हैं। इस टेबल के माध्यम से हम देख सकते हैं, यहाँ देखें Ln3+ आयनों का रंग, ये लैंथेनम से लेके और ये आपके Gd3+ तक, इनमें सभी में F इलेक्ट्रॉन की संख्या दिखा रखी है और इनकी F इलेक्ट्रॉन में संख्या की उपलब्धता के आधार पर इनका कलर किस प्रकार से शो हो रहा है, किस प्रकार से ये इनकी इलेक्ट्रॉनों की संख्या के आधार पर इनके रंग में परिवर्तन हो रहा है। इसका कारण यह है कि इनमें अयुग्मित F इलेक्ट्रॉन की संख्या समान है। FF ट्रांजिशन में ये आयन लगभग समान तरंग दैर्ध्य वाले विकिरणों का अवशोषण करते हैं। लैंथेनम 0, Gd7 और ल्यूटीशियम 14 इलेक्ट्रॉनों वाले आयन रंगहीन है, क्योंकि इनमें FF ट्रांजिशन की संभावना नहीं। अलग संयोजकता वाले सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों का रंग Ln3+ आयनों के समान नहीं होता है। देखें आप यहाँ Ln3+ व उनके सम इलेक्ट्रॉनिक Ln2+ व Ln4+ आयनों के रंग, या Cu4+ देखेंगे, Sn2+, Eu2+ और Yb2+। तो इनके कलर इस प्रकार से हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी यहाँ सो रही है और इसी प्रकार से इनके सम इलेक्ट्रॉनिक आयनों का किस प्रकार से कलर यहाँ पर दिखाई देता है। इसी प्रकार से हम देखें कि Ce4+ का गहरा रंग आवेश, जिसे हम चार्ज ट्रांसफ़र के नाम से भी जानते हैं, के कारण Sm2+ के रक्तम लाल रंग का कारण भी चार्ज ट्रांसफ़र ही है। अधिक आवेश वाले व अपचायक प्रकृति वाले आयन लिगेंड से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकते हैं, अतः ये आवेश स्थानांतरण स्पेक्ट्रा देते हैं। लैंथेनाइडों के रंग व स्पेक्ट्रा ट्रांजिशन तत्वों की भांति लिगेंड की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते। इसका कारण यह है कि F इलेक्ट्रॉन परमाणु के भीतर, बहुत भीतर N-2 कोश में होते हैं, अतः लिगेंड की प्रकृति के हिसाब से ये विपाटित नहीं होते। दूसरी बात, ये संक्रमण तत्वों से भिन्न है, क्योंकि इनके दिगांशी क्वांटम संख्या L=3 के लिए चुंबकीय क्वांटम संख्या m के बहुत सारे मान हैं, अतः इस प्रकार के संक्रमण संभव हैं।
तो आज हमने जो मुख्य रूप से बात की वो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन और कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन में इनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं किस प्रकार से संकुल बनाती हैं। अगर ऑक्सीकरण अवस्था अधिक है तो वो संकुल अधिक बनाएगी। किस प्रकार से इनके कलर और अवशोषण स्पेक्ट्रम शो होते हैं, एफ ट्रांजिशन की संभावना किस प्रकार से होती है, इन सभी के बारे में हमने आज अध्ययन किया। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे वो हमारा रहेगा लेंथेनाइडों की प्रवृत्ति एवं पृथक्करण, जिसे हम अकरेंस एंड आइसोलेशन ऑफ लेंथेनाइड्स के नाम से भी जानते हैं। थैंक यू।